बोलेश्वर महादेव की जय। आज 27वां अध्याय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे संत कुमार, अब मैं श्रवण मास में कर्क तथा सिंह संक्रांति में जो कार्य होता है वह तुम्हें बताऊंगा तथा कर्क राशि से संक्रांति से सिंह राशि की संक्रांति तक सब नदियाँ रात स्वाबला हो जाती है तथा उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए तथा समुद्र में गिरने वाली नदियों से में स्नान करना चाहिए तथा करने से और कोई दोष नहीं होता है। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल का नदियों से रात स्वाबल रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती है वह अल्प जल वाली छोटी नदियाँ होती है। तब तक रात स्वाबल अपने आप ही नदियों की गति बहाव में आती है तथा 8000 धनुष 32 हाथ ना हो तो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए तथा उन नदियों को नदी न कहकर गर्भ गहेड़ी कहना चाहिए। और कर्क संक्रांति से आरंभ में बड़ी नदियाँ रात स्वाबला हो जाती है। जैसे स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती है, वैसी ही महानदियों भी 3 दिन तक अपवित्र रहती है और चौथे दिन पवित्र होती है। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूँगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और पयोष्णी, ये 6 महानदियाँ विंध्याचल पर्वत में दक्षिण में बहती है तथा भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा तथा विस्ताता, ये 6 महानदियाँ विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहती है। और 12 महानदियों देवर्षि क्षेत्र में पादुभूत हैं। देविका, कावेरी, वंजरा और कृष्णा, ये 4 नदियों कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रात स्वाबला होती है तथा कर्क राशि से 3 दिन तक गोमती नदी तथा रासवा होती है। चंद्रभागा, सती सिंधु, सरायू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पल्चधारा तथा सरस्वती, ये 9 नदियाँ नमना, सुख्यात, सोन, सिंधु, हिरण्या, कोकिल, अहिरी, घग्गर, शत्रुधु, ये 7 पवित्र नदियाँ होती है। यहाँ रासवाला नहीं होती है तथा धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजिदोष वाली होती है और यह सदा ही पवित्र है। जो नदी तट निवासी है वह रात स्वाबला पाप नहीं लगता है तथा राजोदृष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। वैसे ही बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल यहाँ 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं और यहाँ पर कूप तथा बावली ना हो तो वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य और राजुष्ट समय में सभी ग्राम निवासियों को नदियाँ का
जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता है। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर जो राजयोग का पाप नहीं होता है, उसी श्रवणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के समय राजो दोष नहीं होता है। अब मैं सिंह संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताऊंगा तथा सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। और उस समय ब्याई गौ की ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौघृत द्वारा होम कराना चाहिए और श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए और घी, तिल और 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए और सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा, तो उसकी शांति के लिए यह उपाय कराना चाहिए। अस्यव मास तथा इस सूक्त से तदिष्णों का इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करानी चाहिए तथा महामृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है। इस तरह यदि श्रवण मास में घोड़े ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रवण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से सुपद दान के संबंध में कहूँगा तथा कर्क के सूर्य में संक्रांति में घृत देनु तथा सिंह संक्रांति में सोने एवं छाते का दान करना चाहिए। और श्रवण मास में वस्त्र दान करने का सबसे बड़ा भारी फल होता है। श्रवण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ तथा घृत देनु तथा फल का दान करना चाहिए तथा मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है और मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना कोई और नहीं होता है। मैं श्रवण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ तथा जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। यह दोनों मेरे नेत्र है। अतः इसकी संक्रांति संज्ञा कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई है। इससे अधिक मातम में क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों की स्नान का फल प्राप्त हो जाता है और जो मनुष्य श्रवण मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता है उसके 12 महीनों के किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए कि हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रवण मास में संयत होकर प्रातःकाल उठकर नहाऊंगा और प्रभु मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा कर देंगे। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करे और शिव पूजा करें और श्रवण मास के मातम में तथा यह कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुननी चाहिए तथा इस धारा को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यंतर कृष्णा आदि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्लादि अविष्ट है। श्रवण मास का मातम कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन महीने के व्रत के प्राप्त से 7 प्रकार की वंदाएँ कही गई है। जो भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है
विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है और धनार्थ को इस वर्ष से धन की प्राप्ति होती है। भयार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है तथा हे तात साधक जो भी इच्छा करता है उसकी यह इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तथा अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। तथा व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा गहनों द्वारा करनी चाहिए। जिसने कि व्यास देव की प्रसन्न किया है उसने मानो तो मुझे भगवान प्रसन्न कर लिया है। जो श्रवण मास का मातम सुनकर भगवान की श्री वेद व्यास का पूजा नहीं करता है तथा यमराज उसके प्राण काट देते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रवण मास में श्री व्यास देव की पूजा अवश्य करें। जो भक्ति सहित इस श्रवण मास के मातम को पढ़ता है तथा सुनता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। 28वां अध्याय है